इसके बाद पास्टर ने ज़ोर से अपना सर हिलाया और ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया और फिर मेज़बान को मुखातिब करके कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुमने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। जय मसीह की दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक सच्चा मसीही वाक़या पेश करने को हूँ, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। अजीज़ों, अफ्रीका के एक मुल्क में एक शख्स बाइबल मुक़द्दस का आलिम था। किसी चर्च में पास्टर मुकर्रर हुआ। लोग उस पास्टर का बहुत एहतराम करते थे और हर शख्स चाहता था कि उस खुदा के खादिम को अपने घर दावत में बुलाए और बरकत पाए। फिर एक मसीही फैमिली ने क्रिसमस के दिनों में उनको दावत पर अपने घर बुलाया। पास्टर साहब ने दावत कबूल की और मुकर्ररा वक्त पर फैमिली के घर पहुंचे और वहां उनका बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया। खाने के बाद पास्टर साहब ने मेज़बान के हक में दुआ की और वापस चले गए। मेज़बान शख्स की ज़ोजा ने पास्टर के जाने के बाद मेहमान खाना की सफाई सुथराई की तो उसे याद आया कि उसने कुछ रकम मेहमान खाना में रखी थी, लेकिन बहुत तलाश के बावजूद वो रकम उस औरत को नहीं मिली और उसने अपने शौहर से पूछा कि क्या तुमने वो रकम ली है। शौहर ने जवाब दिया, नहीं। और फिर उसने ये बात शौहर को बता दी कि पास्टर के अलावा कोई दूसरा फ़र्द हमारे घर नहीं आया और हमारा बच्चा भी दूसरे कमरे में था और झूले में रहने वाला इतना छोटा सा बच्चा चोरी नहीं कर सकता। बिल आखिर दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि रकम पास्टर साहब ने चोरी की है। और ये सोचते हुए मेज़बान के गम गुस्सा की इंतहा न रही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने उन्हें इतने इज्जत व एहतराम के साथ अपने घर में बुलाया और उन्होंने ये गलत काम किया। इस शख्स को मसीही कौम के लिए नमूना अमल होना चाहिए था, ना कि चोर डकैत। गम व गुस्सा के बावजूद उस शख्स ने हया के मारे उस बात को छुपा लिया, लेकिन दिल ही दिल में नफरत रखते हुए पास्टर से दूर दूर रहने लगा ताकि सलाम दुआ न करनी पड़े। इसी तरह साल गुजर गया और फिर क्रिसमस नज़दीक आ गया और लोग फिर इसी ख़ास मोहब्बत और जोशो खरोश के साथ खुदा के खादिमों को अपने घरों में दावत के लिए बुलाने लगे। उस शख्स ने अपनी ज़ोजा से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, पास्टर साहब को घर बुलाएं या नहीं। ज़ोजा ने कहा, बुलाना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है मजबूरी के आलम में उन्होंने वो रकम उठाई हो। हम उन्हें मुआफ़ कर देते हैं ताकि खुदा बाप भी हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे। और फिर उस शख्स ने पास्टर साहब को इसी इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर दावत पर बुलाया और जब दुआ और खाना वगैरह खा के फारिग हो गए तो मेज़बान ने पास्टर से कहा, जनाब आप मुतवज्जो तो होंगे कि साल भर से आपके साथ मेरा रवैया बदल सा गया है। पास्टर साहब ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन ज़्यादा मसरूफियत की वजह से मैं तुमसे इसकी वजह मालूम नहीं कर सका। मेज़बान ने कहा, मुआफ़ी चाहता हूँ, मेरा एक सवाल है और मुझे उम्मीद है आप उसका वाज़े जवाब देंगे। पिछले साल क्रिसमस के दिनों में हमने आपकी दावत की थी और मेरी ज़ोजा ने मेहमान खाना में कुछ रकम रखी थी और फिर वो रकम उठाना भूल गई और आपके जाने के बाद बहुत ढूंढने के बावजूद भी वो रकम हमें नहीं मिली। क्या रकम आपने ली थी? पास्टर ने कहा, हाँ, मैंने ली थी। मेज़बान हैरान और परेशान हो गया और पास्टर साहब ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब मैं मेहमान खाना से जाने लगा तो मैंने देखा कि मेज़ पर कुछ पैसे रखे हुए हैं और पंखे की तेज़ हवा से नोट इधर उधर उड़ रहे थे। लिहाजा मैंने वो नोट जमा किए और मैं वो रकम फर्श के नीचे या कहीं और नहीं रख सका कि ऐसा ना हो कि वो रकम तुम ढूंढ ना सको और परेशान हो जाओ। इसके बाद पास्टर ने ज़ोर से अपना सर हिलाया और ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया और फिर मेज़बान को मुखातिब करके कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुमने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। अगरचे ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ कि एक साल गुजर गया और तुम में से किसी ने बाइबल मुक़द्दस का एक सफ़ा भी नहीं पढ़ा, और अगर तुम बाइबल मुक़द्दस को एक बार खोल कर देख लेते तो तुम्हें रकम बाइबल मुक़द्दस में ही रखी मिल जाती। ये सुनकर मेज़बान बहुत तेज़ी से उठकर बाइबल मुक़द्दस उठा कर लाया और जल्दी से खोला और उसको मुकम्मल रकम बाइबल मुक़द्दस में रखी मिली। अजीज़ों, ये बात मैं किसी पर तनकीद करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये भी सच है कि बाज़ मसीही लोगों का ये हाल है
कि साल भर में एक दफ़ा भी बाइबल मुक़द्दस नहीं खोलते और अपने आप को सच्चा और हकीकी मसीही समझते हैं। अजीज़ों, मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद हम सबको कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।